नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज जो हम फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ रहे हैं, पेपर सेकंड में इंडियन सोसाइटी और भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। उसमें एक विशेषता विविधता में एकता हम अभी पढ़ रहे हैं कि भारतीय समाज बहुत सारी विविधताओं युक्त है। तो कल की क्लास में इन विविधताओं के कुछ एक पार्ट का अध्ययन किया था। उसके आगे आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय समाज में अंतःस्थापित विविधताएं कौन कौन सी हैं जो भारत में पाई जाती हैं। इसमें सबसे धार्मिक विविधता, और हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुधार्मिक, भारत विभिन्न धर्मों का स्थल है। भारत भूमि पे बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। इसमें मुख्य रूप से तो अपने को पता ही है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी पाए जाते हैं। सबसे अधिक यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है और वेद हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं। इन्हीं के आधार पर कई सारे नियम बनाए गए हैं और कई सारे व्यवहार करने के तरीके डिसाइड किए गए हैं। हिंदू धर्म में 5 महायज्ञों की व्यवस्था है और ये माना जाता है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो 5 ऋणों को लेकर पैदा होता है। उस पर 5 ऋण होते हैं और इन ऋणों को वह 5 महायज्ञों के द्वारा उऋण हो सकता है। यदि वो 5 महायज्ञ करता है तो वह जो ऋण उसके पास उसके ऊपर है उनसे मुक्त हो सकता है। इनमें 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, इसमें स्वाध्याय के द्वारा इस यज्ञ का अनुष्ठान होता था। इसमें व्यक्ति स्वाध्याय के माध्यम से अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति आदर प्रकट करता था। देव यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए प्रातः और सायंकाल इंद्र, अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि देवताओं के नाम के साथ स्वाहा कहने के साथ अग्नि में आहुति दी जाती थी। भूत यज्ञ, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि को भोजन देने से इस यज्ञ का अनुष्ठान होता था। पितृ यज्ञ, पितरों के तर्पण, श्राद्ध आदि का आयोजन इस यज्ञ के अंतर्गत होता था। मनुष्य यज्ञ, मनुष्य मात्र की सहायता एवं उत्तरदायित्व की भावना से यह यज्ञ पूरा होता था। मतलब मनुष्य की एक दूसरे के प्रति सहायता करना, एक दूसरे की उत्तरदायित्व की भावना को समझना मनुष्य यज्ञ माना जाता था। और इन यज्ञों से, इस तरह के कार्यकलापों से मनुष्य अपना जीवन यापन करता था। हिंदू धर्म में संस्कारों का भी पूरा महत्व है। इसमें 16 संस्कारों का महत्व है। स्त्री के गर्भ धारण से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है और मनुष्य जीवन पर्यंत जो विभिन्न अवसर होते हैं उन पे इन संस्कारों को करता है और जिससे माना जाता है कि इससे मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास हो पाएगा। तो हमने देखा कि हिंदू धर्म एक प्राचीन धर्म है जिसके प्राचीन ग्रंथ है वेद, और वेदों में जीवन के तरीके, जीवन व्यवहार के तरीके दिए हुए हैं। मनुष्य जीवन को 16 संस्कारों में बांटा गया है। 5 महायज्ञों की अवधारणा है। व्यक्ति पर 5 ऋणों की अवधारणा है जिसके आधार पर व्यक्ति कार्य करता है और अपने जीवन को यापन करता है। पुराणों में कई सारे और भी अन्य धर्मों का, अन्य संप्रदायों का भी उल्लेख है। शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, कापालेक, वीर शैव या लिंगायत, ये भी हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय हैं। मुख्य रूप से भारत देश में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस्लाम धर्म, इस धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब हैं और यह भी एक प्राचीन धर्म है। इसमें कुरान में इसके बारे में संपूर्ण उल्लेख मिलता है
और इसे इस्लाम का अर्थ होता है समर्पण, अल्लाह की इच्छा के सामने झुकना। ये माना जाता है कि हमें एकेश्वर में विश्वास किया जाता है, यहाँ एक ही ईश्वर को माना जाता है। और कुरान प्रत्येक मुसलमान के लिए 5 धार्मिक कृत्यों को करने का उल्लेख करती है, आदेश देती है, और इनका पालन व्यक्ति को करना ही होता है, जैसे कि कलमा पढ़ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, ज़कात करना अर्थात अपनी वार्षिक आय का 40वां भाग दान देना, और अपने जीवन काल में मक्का मदीना की यात्रा करना। तो इस्लाम धर्म में भी सभी धर्म एक व्यवहार करने का तरीका हमको सिखाते हैं। अलग अलग धर्मों में यही बात की गई है कि व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास हो और जीवन में एक संचार बना रहे, एक ऊर्जा बनी रहे, ताकि समाज भी संतुलित रहे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भी पाए जाते हैं। इनका स्थान कुल जनसंख्या में 3रा है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे और इसका संपूर्ण उल्लेख बाइबल में मिलता है। ईसाई धर्म यहूदी धर्म का परिष्कृत रूप है। इसमें अपने अनुयायियों को 10 आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है कि आप यह मुख्य रूप से पालन करें और अपने जीवनचर्या में इसको शामिल करें। ईसाई धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं, यह भी एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है, ईसा मसीह में विश्वास करने पर जोर देता है, आत्मा की पवित्रता पर जोर देता है, चर्च में विश्वास करता है और 5 धार्मिक अनुष्ठानों बपतिस्मा, पुष्टिकरण, आत्मनिवेदन, पवित्र संचार और विवाह में विश्वास करता है। ईसाई धर्म में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया जाता। यह समानता और भ्रातृत्व की भावना में विश्वास करता है। तो ईसाई धर्म भी इस्लाम धर्म की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। इसके अतिरिक्त देश में सिख धर्म पाया जाता है, बौद्ध धर्म पाया जाता है, जैन धर्म पाया जाता है और कुछ संख्या में पारसी धर्म को मानने वाले पारसी धर्म के अनुयायी भी यहाँ पर निवास करते हैं। भारत में धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय के तत्व पाए जाते हैं। विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन सभी आपस में पूर्ण सहयोग के साथ जीवन यापन करते हैं। विभिन्न धर्मों के बीच अंतःक्रिया के कारण उनके अनुयायियों ने एक दूसरे की धार्मिक विशेषताओं को भी ग्रहण किया है। यह आपस में जो भी त्यौहार आते हैं उसको भी बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। देश में विभिन्न धर्मावलंबियों के साथ साथ रहने से उनमें परस्पर आर्थिक संबंध और निर्भरता भी पैदा हुई है। वे एक दूसरे के साथ में अन्य जो रिलेशन है, सामाजिक, आर्थिक, सभी बखूबी निभाते हैं। कभी कभी धर्म के नाम पर कुछ विघटनकारी तत्व कुछ माहौल को ख़राब करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपस में सहिष्णुता के साथ में और अच्छे व्यवहार के साथ में ही देश में रहा जाता है। क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, भारत एक बड़ा पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से 2nd नंबर पर है। यहाँ लगभग 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या निवास करती है जो विभिन्न धर्मों को मानती है। धार्मिक विविधता यहाँ बिल्कुल पाई जाती है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सभी आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और बहुत ही सहयोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में निवास करते हैं। यहाँ सांस्कृतिक प्रतिमानों संबंधी विविधता भी पाई जाती है। सांस्कृतिक प्रतिमानों संबंधी विविधता है, क्या तात्पर्य है इससे तात्पर्य है कि अन्य जो संस्कृतियां हैं, विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान से यहाँ पे सांस्कृतिक प्रतिमानों में बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ हजारों वर्षों से विभिन्न प्रजातियों के लोग एक साथ रहते रहे हैं। समय समय पर बहुत सारे आक्रमणकारियों ने भी यहाँ पर आक्रमण किया। यहाँ हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा जनजातीय लोगों में सांस्कृतिक विविधताएं भी देखने को मिलती हैं।
विभिन्न संस्कृतियों ने कालांतर में एक दूसरे की जीवन शैली को बहुत प्रभावित किया और एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। चूँकि सब साथ रहते हैं, सबके पारस्परिक संबंधों का आदान प्रदान होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, तो वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कला आदि के दृष्टिकोण से भी इनमें बहुत सारे सांस्कृतिक प्रतिमान देश में पाए जाते हैं। संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, मांडना कला, कई सारी विभिन्न कलाएं हैं जिनमें आपस में आदान प्रदान से कई सारी सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट विविधता है आंचलिक विविधता, रीजनल डाइवर्सिटीज। भारत एक विशाल देश है। इसमें विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र में समान आधार पर समाज व्यवस्था निर्मित नहीं हो सकती। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के बीच हजारों मील का फासला है। उत्तर में पहाड़ है, दक्षिण में तट, समुद्री तट है, पश्चिम में गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है, पहाड़ी प्रदेश है, पठारी प्रदेश है, जंगली प्रदेश है। तो अलग अलग क्षेत्रीय भिन्नताएं होने के कारण यहाँ पर आंचलिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं, क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक जगह की अलग तरह की भौगोलिक वातावरण होने के कारण यहाँ कृषि के जो अलग अलग उत्पादन हैं वह भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्षेत्रीय भिन्नता भी पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रजातीय भिन्नता, प्रजातीय विविधता, रेशियल डाइवर्सिटीज। भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्राचीन काल से विभिन्न आक्रमणकारी आते गए और यहीं पर ही निवास करते गए। इससे यहाँ प्रजातियों का मिश्रण हो गया। यहाँ प्रमुख रूप से द्रविड़ और आर्य प्रजातीय समूह के लोग अधिक पाए जाते हैं। देश के पूर्वी भागों में मंगोलॉयड प्रजाति के लोग भी देखने को मिलते हैं। समय समय पर अनेक प्रजातीय समूह जैसे सीथियंस, ग्रीक, शक, हूण, कुषाण, यवन आदि आक्रमणकारी यहाँ आए और धीरे धीरे भारतीय समाज का ही अभिन्न अंग बन गए, जिससे देश में प्रजातीय विविधता देखी जाती है, प्रजातीय विविधता पाई जाती है और ये सारी प्रजातियों का अजायब घर देश को कहा जाता है। अगली विविधता है जनसंख्यात्मक विविधताएं, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटीज। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, देश का विश्व की जनसंख्या में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भागीदारी है। विश्व में जनसंख्या के आधार पे देश सेकंड नंबर पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। यहाँ लगभग 2011 के डेटा के आधार पे, क्योंकि 21 का डेटा अभी आना बाकी है, अभी हर 10 साल में देश में जनगणना होती है और उसके आधार पर हम कई सारे आंकड़े, कई सारे चीज़ें देखते हैं। कहाँ का शिक्षा का स्तर क्या है, कहाँ सेक्स रेशो क्या है, किस तरह के अलग अलग 0 to 6 ईयर्स इस तरह के डेटा भी हमारे सामने आते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर भी देश में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। कहीं पर बहुत ज़्यादा अच्छा शिक्षा का स्तर है, कहीं शिक्षा का स्तर कम है, कहीं जनघनत्व बहुत ज़्यादा है, कहीं जनघनत्व काफ़ी कम है। तो इस तरह जनसंख्या के आधार पर भी जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु, कई सारे जो डेटा हैं उसके आधार पे भी भारतीय समाज में जनसंख्यात्मक विविधता पाई जाती है। देखने में ये आता है कि हर क्षेत्र के आधार पे जनसंख्या के आंकड़ों में भी परिवर्तन देखा जाता है। ग्रामीण, शहरी, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, औसत आयु, जन्म दर, मातृ मृत्यु दर, इस तरह कई सारे डेटा हैं जो डिफरेंशिएट दिखाई देते हैं हमें जनसंख्या के आधार पर। अगली विविधता है अभिजात वर्ग, नेता तथा जनसाधारण। देश में कई सारे स्तर के लोग रहते हैं, कई तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। तो ये भी एक विविधता का प्रकार है, अभिजात वर्ग, नेता तथा जनसाधारण। बहुत सारे यहाँ पर
अभिजात वर्ग के लोग पाए जाते हैं जो आधुनिक होते हैं, और जनसाधारण जो परंपरात्मक रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। तो देश में अभिजात वर्ग और जनसाधारण दोनों ही तरह के लोग पाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में संचार भी कम ही पाया जाता है। भारतीय समाज में इस दृष्टि से भी विविधता देखने को मिलती है कि यहाँ बहुत अधिक एलिट ग्रुप भी पाया जाता है और बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जीने वाले लोग भी पाए जाते हैं जो परंपरात्मक रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ सांस्कृतिक प्रतिमानों संबंधी विविधता भी पाई जाती है। सांस्कृतिक प्रतिमानों संबंधी विविधता है, क्या तात्पर्य है इससे? इससे तात्पर्य है कि अन्य जो संस्कृतियां हैं, विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान से यहाँ पे सांस्कृतिक प्रतिमानों में बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ हजारों वर्षों से विभिन्न प्रजातियों के लोग एक साथ रहते रहे हैं। समय समय पर बहुत सारे आक्रमणकारियों ने भी यहाँ पर आक्रमण किया। यहाँ हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा जनजातीय लोगों में सांस्कृतिक विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। विभिन्न संस्कृतियों ने कालांतर में एक दूसरे की जीवन शैली को बहुत प्रभावित किया और एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। चूँकि सब साथ रहते हैं, सबके पारस्परिक संबंधों का आदान प्रदान होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, तो वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कला आदि के दृष्टिकोण से भी इनमें बहुत सारे सांस्कृतिक प्रतिमान देश में पाए जाते हैं। संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, मांडना कला, कई सारी विभिन्न कलाएं हैं जिनमें आपस में आदान प्रदान से कई सारी सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। विविधताओं में मुख्य रूप से धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक प्रतिमानों संबंधी विविधता, आंचलिक विविधता, प्रजातीय भिन्नता, जनसंख्यात्मक भिन्नता, अभिजात वर्ग, नेता तथा जनसाधारण के रूप में भिन्नता, जनजातीय भिन्नता पाई जाती हैं। तो भारतीय समाज काफ़ी विविधता युक्त समाज है। यहाँ पे बहुत सारी तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ समाज कई सारे खंडों में विभाजित है, लेकिन फिर भी देश एक राष्ट्र है, एक संपूर्ण एकता यहाँ पर पाई जाती है। हमने विभिन्न विविधताओं के बारे में अध्ययन किया। कल के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था जातीय विविधता, प्रजातीय विविधता, धार्मिक विविधता, भौगोलिक विविधता, भारत देश में आंचलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, कई तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की संस्कृति में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती हैं। कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे विविधता में एकता। इन इतनी सारी भिन्नताओं के बावजूद भी क्यों देश में एक एकता पाई जाती है, विविधता में एकता। तो आप सभी अभी तक के पढ़ाए गए सारे चैप्टर को समझने का प्रयास करें, वीडियो देखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।